जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 से आज हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर फार्मेशन के बारे में। सिस्ट और एक्सोस्पोर। बैक्टीरिया जब किसी हार्श कंडीशन में चला जाता है या जो इन्वायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होती हैं, स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो बैक्टीरिया अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है जब कंडीशन या इन्वायरमेंट ख़राब होता है, एडवर्स जो है इन्वायरमेंट होता है उसमें। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सर्वाइवल मेथड ऑफ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करता है इन हार्श कंडीशन में। तो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है 3 तरीक़ों से। एक, ये एंडोस्पोर फार्मेशन करता है, अंदर की तरफ स्पोर बनाता है, एक्सोस्पोर बनाता है और सिस्ट बनाता है। तीनों को हम एक साथ देखेंगे कि एंडोस्पोर क्या है, एक्सोस्पोर क्या है और सिस्ट क्या है। ये सारे सर्वाइवल कंडीशन है, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। इसमें बैक्टीरिया के नंबर नहीं बढ़ते। जस्ट बैक्टीरिया एक ख़राब कंडीशन में, ख़राब इन्वायरमेंट में, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, ठीक है, और पीएच ज़्यादा होता है, मीन्स फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो अपने आप को बैक्टीरिया कैसे अपने जीनोम को बचाता है। ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ अ ग्रोथ के लेट स्टेज में, विच व्हेन द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं इसेंशियल न्यूट्रिशन इन एनवायरनमेंट एंड अदर कंडीशंस, और भी कुछ कंडीशंस हैं। जब एक लेट स्टेज है ग्रोथ का, जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होती हैं बैक्टीरिया को, वो ख़त्म हो जाती हैं, या जो टेम्परेचर, जो दूसरी कंडीशन है, यहाँ तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, पीएच हाई हो जाता है, या वाटर कम हो जाता है। ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। टेम्परेचर यहाँ कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, पीएच भी आगे पीछे हो जाती है और वाटर भी कम हो जाता है, यहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो ये हार्शफुल कंडीशन है। इसमें बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, इसमें बैक्टीरिया रेजिस्ट करता है, और जो मेटाबॉलिक जो है इसमें डोरमेंसी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर फार्मेशन की। एंडोस्पोर फार्मेशन मीन्स, एंडो मीन्स बैक्टीरिया, एंडो मीन्स इनसाइड, बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनता है। इट डेवलप्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बनता है बैक्टीरिया। ये नजर आ रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनता है। कैसे बनता है अभी हम देखेंगे। एंड हाईली रेजिस्टेंस फ्रॉम, ये बैक्टीरिया को बचाता है, हाईली रेजिस्टेंस है फ्रॉम हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेजेस से बचाता है। डेसिकेशन मीन्स डिहाइड्रेशन, पानी कम हो जाए। रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, जो मुख्तलिफ टाइप की रेडिएशंस हैं, इस कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट करता है, इनसे बचाता है। मीन्स एंडोस्पोर जब बन जाता है तो एंडोस्पोर के अंदर जो उसका बैक्टीरिया का जीनोम होता है, उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या डेसिकेशंस या हाई टेम्परेचर असर नहीं करेंगे। और केमिकल चेंजिंग, इन्वायरमेंट में कितने भी केमिकल चेंज आए, मगर जो एंडोस्पोर है वो सर्वाइव करेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, उसी एंडोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। इस तरीके से इन हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है। एंजाइम डिस्ट्रक्शन, जब एंजाइम सारे खत्म हो जाएं तब भी ये एंडोस्पोर सर्वाइव करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इस एंडोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। इसमें नंबर बैक्टीरिया के नहीं बढ़ रहे, जस्ट बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। मगर रिप्रोडक्शन में नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ पे बैक्टीरिया के नंबर नहीं बढ़ रहे, जस्ट बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपने याद करनी है जो आपकी बुक में दी हुई है, 128 पेज है ना। इस पे क्लॉस्ट्राइडियम और बेसिलस, 2 अकसाम जिसमें एंडोस्पोर फार्मेशन होती है, ये आपने याद करनी है। अच्छा देखें, अब एंडोस्पोर फार्मेशन कैसे होती है। पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म and the copy of bacterial chromosome undergoes dehydration and gets surrounded by three covering। अब क्या होता है कि ये देखें क्या कर रहा है, पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, मीन्स इसमें वाटर रिमूव होता है, और इसके बाहर 3 कवरिंग लेयर्स बन जाती हैं। बाकी ये सारा खत्म हो जाता है, 3 कवरिंग लेयर बनती है, और डिहाइड्रेशन होती है, और सराउंडिंग बाय 3 कवरिंग लेयर्स, और एंडोस्पोर बन जाता है।
एंडोस्पोर रिमेन फॉर सेवरल ईयर्स। ये जो एंडोस्पोर बना है, ये डीएनए हो गया और बाहर 3 कवरिंग लेयर्स हैं, ये कई सालों तक सर्वाइव कर सकता है, कई सालों तक ये रह सकता है। जब फेवरेबल 6 साल 7 साल ये एंडोस्पोर की कंडीशन में रहा है, और जब फेवरेबल कंडीशन आई तो इस एंडोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशन बिकम सुइटेबल, जब एनवायरमेंटल कंडीशन सुइटेबल हो जाएगी, ये एंडोस्पोर क्या करेगा, एंडोस्पोर एब्जॉर्ब द वाटर, ये एंडोस्पोर पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब पानी आ गया है, पहले पानी की कमी थी, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड स्विल अप, ये स्विल हो जाएगा, सूज जाएगा, बड़ा होगा साइज में, एंड वॉल स्प्लिट एंड रिलीजिंग द सेल इनसाइड। यहाँ से एक नया बैक्टीरिया निकलेगा, इसके अंदर से एक नया बैक्टीरिया निकलेगा, इसकी जो वॉल्स हैं 3 कवरिंग थी वो टूटेगी और एक नया बैक्टीरिया निकलेगा। देखिए, ये हो गई सर्वाइवल कंडीशन। जब कंडीशन ख़राब थी तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि बैक्टीरिया ने कुछ साइटोप्लाज्म से वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हुई, और इसका जो डीएनए था उसके सराउंडिंग 3 कवरिंग लेयर्स बन गई। जब फेवरेबल 3 कवरिंग वाला लेयर्स वाला ये बन गया एंडोस्पोर, सेल के अंदर बना है, सेल के अंदर बना है, बैक्टीरिया के अंदर बना है। जब फेवरेबल कंडीशन आई तो इसी एंडोस्पोर ने नया बैक्टीरिया बना दिया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसको कहते हैं एक्सोस्पोर। एक्सो मीन्स आउट, स्पोर मीन्स बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर स्पोर बनेगा। अब ये बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर स्पोर कैसे बनेगा? अच्छा, इसकी एग्जांपल याद कीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये बनाते हैं एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जिसको फिलामेंट कहते हैं। ऐसे यूं लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट, ओके। विच डिफरेंशिएटेड इनटू अ थिक वॉल्ड राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोस्पोर। ये ऐसे यूं थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएटेड हो जाता है किसमें? एक्सोस्पोर में। किसमें? एक्सोस्पोर में। इस तरीके से यूं देखें, आउटसाइड द बॉडी बन रहा है एक्सोस्पोर, इसको क्या कहेंगे हम? एक्सोस्पोर। जब अंदर बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोस्पोर कहेंगे। एंडोस्पोर की ये 2 एग्जांपल आपने याद करनी है। एक्सोस्पोर में कौन आ रहा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सिस्ट को डोरमेंट सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। सिस्ट को क्या करें? सिस्ट का दूसरा नाम डोरमेंट सेल है। फाउंड बाय चेंजिंग इन सेल वॉल। इसमें क्या होता है? जस्ट इस सेल वॉल के अंदर, ये वाली जो बाहर की तरफ ये सेल वॉल है, सेल वॉल में चेंजिंग आती है विद सिस्ट साइटोप्लाज्म कंटेंट। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो रहती हैं। जस्ट इसकी जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसमें चेंजिंग आती है, केमिकल चेंजिंग आ जाती है, और ये जो सेल वॉल है एक मजबूत हो जाती है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन से ये बैक्टीरिया के सेल को रेजिस्ट करवाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस किसमें होती है? रेजिस्टेंस टू द डेसिकेशन, डिहाइड्रेशन से ये बचाती है, एंड सम केमिकल चेंजेस, कुछ केमिकल चेंजेस से भी ये जो सिस्ट है ये बचाता है, ठीक है। नॉट सेम रेजिस्टेंस टू द एंडोस्पोर, जितना पावर एंडोस्पोर में है उतना पावर इसमें नहीं है। एंडोस्पोर तो देखें कई कंडीशंस से सर्वाइव कर रहा है, हाई टेम्परेचर से, यूवी, डेसिकेशन, रेडिएशंस, केमिकल्स, एंजाइम, मगर इसमें जस्ट क्या हो रहा है? जस्ट डेसिकेशन और कुछ केमिकल से बचाता है। अब देखें ज़रा फ़र्क देखें तीनों में, जैसे हम लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। सिस्ट में, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर में क्या फ़र्क है? एंडोस्पोर इनसाइड द सेल बन रहा है और 3 कवरिंग बन रही हैं। एक्सोस्पोर आउटसाइड द सेल बन रहा है, ठीक है। और सिस्ट क्या हो रहा है कि जस्ट इसकी जो सेल वाल है बैक्टीरिया की, उसमें चेंजिंग हो रही है, सेल वाल मजबूत हो रही है, और ये सेल वाल सिर्फ डेसिकेशन और किससे बचा रही है? कुछ केमिकल से। किससे? कुछ केमिकल से। अब कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच।